फेडरेशन ऑफ स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने MH1 प्राइम से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि फेडरेशन ऑफ स्कूल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेज शुरू करने की मांग की है, जिस पर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को राहत देने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो उन्हें संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस शुरू करने की वकालत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 स्कूल के वर्ष के बच्चों को प्रदान किया गया है और नई शिक्षा नीति में तो 3 से 6 साल के बच्चों पर भी पूरा जोर दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन सभी खुल चुके हैं, जो बोर्ड क्लासेस के बड़े बच्चे उनकी शिक्षा भी चल रही है और ये वाला क्षेत्र अभी लॉकडाउन में है, जिनका शिक्षा का अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है। तो हमारी मांग है, जब सारे क्षेत्र खुल चुके हैं तो ये क्षेत्र भी खोला जाए, इनका भी शिक्षा का अधिकार इनको प्रदान किया जाए ताकि लर्निंग लॉस ना बढ़े। जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आ रही है कि 400 बिलियन डॉलर का नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है और ये जो गैप अगर इस समय इसको पूरा नहीं किया, स्कूल नहीं खोले गए तो ये बढ़ जाएगा, जिसका छोटे बच्चों पे बहुत प्रभाव। लॉकडाउन भले ही खुल गया हो, अनलॉक पीरियड चल रहा हो, वैक्सीन आ चुकी हो, लेकिन स्कूलों में अभी लॉकडाउन है, आपकी बसों के चक्के भी जाम है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, बसों के चक्के जाम है, बसों के पैसे नहीं आ रहे हैं, बसों की जो है किस्तों का दबाव पड़ रहा है स्कूलों के ऊपर, कंपनीज और बैंक किस्तें मांग रही हैं। स्कूल बहुत डिप्रेशन में और दबाव में हैं और जो बजट स्कूल खास करके हैं उनमें 5 या 10% ही फीस आ रही है, जिससे वो पूरा अध्यापकों को वेतन भी नहीं दे पा रहे, जबकि अध्यापक पूरे मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ है, हम अब शिक्षा मंत्री को उसमें साधुवाद भी देंगे कि उन्होंने जो है शिक्षा के मानक कम करने की जो है एक बात की है, जो फाइल अंतिम चरण में है। लेकिन मेरा उनसे एक आवेदन है कि 600-700 स्कूल जो है उनकी एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची डीओ से स्तुति कर जो है रिकमेंड कर निदेशालय में पेंडिंग पड़ी है। अगर वो जारी नहीं की जाती तो ये जो लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपील है कि वह एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची तुरंत प्रभाव से जारी की जाए, जिससे उनको भी इन मानकों का इस कोविड के दौरान कुछ तो राहत प्रदान हो। बोर्ड की परीक्षाएं लेने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। बिल्कुल, ये एक सही संदेश है कि बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए और हमारा तो ये कहना है कि सरकार इस तरह के आदेश जारी करे कि हर व्यक्ति परीक्षा से इस समय गुजरे। अगर हर व्यक्ति की परीक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कंपलसरी की जाएगी, तो इस टाइम में भी 1-1.5 महीने में वो पढ़कर अपने लर्निंग लॉस को बहुत कम कर पाएगा, कम हो जाएगा उससे लॉस। तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि दूसरी परीक्षाओं के लिए भी इस समय आदेश होने चाहिए, कोई भी बच्चा बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद कुलभूषण शर्मा जी। तो ये हैं कुलभूषण शर्मा, जो कि कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री काफ़ी सॉफ्ट हैं और उनके पास इनके कई मुद्दे अहम पड़े हैं और उनका हल भी निकल रहा है। और जहां तक 6ठी से 8वीं तक की परीक्षाएं हैं वो तुरंत होनी चाहिए और स्कूल खुलने चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।